अध्यक्ष जी, एक अच्छा फैक्ट मैं बताना चाहूँगा। चेनाब का जो ब्रिज है, इस ब्रिज के ये ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है। अध्यक्ष जी, ये एफिल टावर को अगर हम कंपेयर करें, एफिल टावर से 35 मीटर टॉलर है। एक अच्छा फैक्ट मैं बताना चाहूँगा। चेनाब का जो ब्रिज है, इस ब्रिज के ये ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है। अध्यक्ष जी, ये एफिल टावर को अगर हम कंपेयर करें, एफिल टावर से 35 मीटर टॉलर है चेनाब का। अध्यक्ष जी, वैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, वो भी 2014 तक जहां जीरो था, आज 2741 किलोमीटर बन चुका है और आज डेली 350 गाड़ियां डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 7वें विषय पे आऊँगा। कई मान्यवर सदस्यों ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में रखा विषय। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे का एक बिल्कुल अद्भुत विकास किया है, जो अनप्रेसिडेंटेड है, वैसा डेवलपमेंट किया है। मिजोरम में भैरवी तक रेलवे लाइन पहुंच रही है, अगरतला ब्रॉड गेज से कनेक्ट हुआ, नागालैंड में 100 साल के बाद में दूसरा ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन मोदी जी के कार्यकाल में बना। अध्यक्ष जी, मणिपुर में खोंगसांग तक रेल ऑलरेडी पहुंच चुकी है, रेलवे लाइन ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अरुणाचल में नाहरलागुन तक पहुंच चुकी है। सिक्किम में रांगपो तक का काम तेजी से। अध्यक्ष जी, एग्जाम कराने में भी इतना ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष जी, हाल ही में जो आरआरबी के एग्जाम कंप्लीट हुए, मैं एक एग्जाम का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। 1,26,00,000 एप्लीकेंट्स थे। 68 डेज तक, 68 दिनों तक परीक्षा चली। 211 शहरों में परीक्षा हुई। 15 भाषाओं में एग्जाम था। अध्यक्ष जी, कहीं पे कोई पेपर लीक नहीं, कहीं पे कोई इंसिडेंट नहीं, एकदम स्मूथली एग्जाम होके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री प्रेमचंद्रन जी को। आपने भी एक बार इसको मेंशन किया था कि कितना स्मूथली एग्जाम हुआ है। अध्यक्ष जी, 1,30,581 लोगों को, युवक और युवतियों को रेलवे में नौकरी दी और बिना कहीं कोई कंप्लेंट, बिना कोई कहीं पेपर लीक की। अध्यक्ष जी, एग्जाम कराने में भी इतना ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष जी, हाल ही में जो आरआरबी के एग्जाम कंप्लीट हुए, मैं एक एग्जाम का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। 1,26,00,000 एप्लीकेंट्स थे। 68 डेज तक, 68 दिनों तक परीक्षा चली। 211 शहरों में परीक्षा हुई। 15 भाषाओं में एग्जाम था। अध्यक्ष जी, कहीं पे कोई पेपर लीक नहीं, कहीं पे कोई इंसिडेंट नहीं, एकदम स्मूथली एग्जाम होके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री प्रेमचंद्रन जी को। आपने भी एक बार इसको मेंशन किया था कि कितना स्मूथली एग्जाम हुआ है। अध्यक्ष जी, 1,30,581 लोगों को, युवक और युवतियों को रेलवे में नौकरी दी और बिना कहीं कोई कंप्लेंट, बिना कोई कहीं पेपर लीक। रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम भी आज में इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्र में, हिमाचल में दौलतपुर चौक तक पहुंची है, मुकेरिया तक का काम चल रहा है। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग का काम तेजी से चल रहा है। और अध्यक्ष जी, वर्षों से जिस ड्रीम प्रोजेक्ट की देश को आकांक्षा थी, इच्छा थी, प्रतीक्षा थी, कश्मीर का प्रोजेक्ट जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, श्रेष्ठ है, इसको जोड़ने वाला है, वो आज रेडी हो गया है। टेस्टिंग और सारे सेफ्टी सर्टिफिकेशंस उसके चल रहे हैं। आगामी 4 महीने के अंदर इस पे गाड़ी चलेगी और ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और दिवाली का जो फेस्टिवल सीजन था, उसमें भी विशेष ध्यान देके 7,900 स्पेशल ट्रेन चलाई गई और 1,80,00,000 पैसेंजर्स ने ट्रेन से ट्रैवल किया। कहीं पे तौर पे कहना चाहूँगा, अध्यक्ष जी,
ये जो 31,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बना है, ये रेलवे ट्रैक किसके हैं? सरकार के हैं। ये 44,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ है, 44,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन किसका है? ये सरकार का है। ये 1,300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट चल रहा है, ये स्टेशन किसके हैं? ये सरकार के हैं। ये 37,000 LHB कोच बने, ये किसके हैं? ये देश के हैं, 140 करोड़ देशवासियों के हैं। कहीं प्राइवेटाइजेशन का कोई इसमें प्रश्न नहीं है। इस नैरेटिव को कृपया, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, कृपया इस फेक नैरेटिव को आगे न बढ़ाएं। आज देश में डिफेंस और रेलवे, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिसको डीपॉलिटिसाइज करके इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश की एक बहुत बड़ी ताकत है। 140 करोड़ देशवासियों की ये ज़रूरत है। इसलिए 10,000 लोकोमोटिव और 15,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पे कवच का काम ऑलरेडी चालू हुआ है। और अध्यक्ष जी मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहूँगा, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड आई वुड लाइक टू से, जो समृद्ध देशों ने, जो रिच कंट्रीज ने 20 साल में काम किया, वो भारत में 5 साल में काम करेंगे। तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई। और अध्यक्ष जी, कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। 37,000 LHB कोचेज बने हैं। और अध्यक्ष जी, ये हमने संकल्प लिया है कि इन 5 वर्षों में पुराने जितने ICF कोचेज थे पुराने युग के, इन 5 वर्षों में इनको 100% रिप्लेस कर देंगे LHB कोचेज के। रेलवे का पूरा फोकस है गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पे, और इसीलिए आप देखेंगे जो रेशियो था जनरल और AC कोचेस का, यानी AC और नॉन AC कोचेस का, नॉन AC कोचेस करीब 2/3 रहते हैं और AC कोचेस 1/3 रहते हैं। उस पूरे के पूरे रेशियो को लगातार मेंटेन किया गया। लेकिन जब देखा गया कि जनरल कोच की डिमांड कई मान्यवर सांसदों ने की, उसके बाद में जनरल कोच की मैन्युफैक्चरिंग का एक स्पेशल प्रोग्राम लिया गया है, जिसमें करीब 12,000 जनरल कोच स्पेशली बनाए जा रहे हैं। ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 900 जनरल कोच एक्स्ट्रा ऐड किए जा चुके हैं और 10,000 कोच का मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट पे चल रहा है। तो बहुत इसमें फोकस्ड वे में हर ट्रेन में जनरल कोच ज़्यादा हो, जिससे कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पैसेंजर्स आना चाहते हैं उनको भी एक पूरी, उसके बाद में और भी जो वर्षों से, दशकों से जो डिमांड थी नौजवानों की, कैंडिडेट्स की, जो रेलवे में भर्ती लेने के इच्छुक हैं, कि एक एनुअल कैलेंडर बनाया जाए। अध्यक्ष जी, एनुअल कैलेंडर बना और एनुअल कैलेंडर के हिसाब से आज रेलवे में रिक्रूटमेंट चल रहा है। एज वी स्पीक 58,642 वैकेंसीज में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। अभी हाल ही में लोको पायलट का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ। 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया। कहीं पे कोई कंप्लेंट नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्मूथली ये परीक्षा और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है अध्यक्ष जी। तो अध्यक्ष जी, ये भी विषय सबके सामने स्पष्ट रहे, रेलवे पूरी तरह से कमिटेड है नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने में। इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल में दौलतपुर चौक तक पहुंची है, मुकेरिया तक का काम चल रहा है। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग का काम तेजी से चल रहा है। और अध्यक्ष जी, वर्षों से जिस ड्रीम प्रोजेक्ट की देश को आकांक्षा थी, इच्छा थी, प्रतीक्षा थी, कश्मीर का प्रोजेक्ट, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, श्रेष्ठ है, इसको जोड़ने वाला है, वो आज रेडी हो गया है। टेस्टिंग और सारे सेफ्टी सर्टिफिकेशंस उसके चल रहे हैं। आगामी 4 महीने के अंदर इस पे गाड़ी चलेगी
और ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि डेवलप की। अमृत भारत ट्रेन पूरी तरह से नॉन एसी है। 22 कोच में से 20 कोच जो पैसेंजर के हैं, 2 कोच पार्सल के और इसके रहते हैं, उसमें से 20 में से 10 स्लीपर कोच है और 10 जनरल कोच है। और इसमें वही टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो कि वंदे भारत में ऑटोमेटिक कपलर्स की, अंदर बेटर क्वालिटी की ट्रेन, बेटर क्वालिटी की सीट्स की, चार्जिंग पॉइंट्स की, टॉयलेट्स एकदम नई डिज़ाइन के, नॉइज़ और झटकों से कोई मतलब पूरी तरह से मुक्ति। तो वो दोनों ट्रेन्स अच्छी चली हैं, करीब जनवरी से अब तक 10 महीने चल चुकी हैं। और अब उसमें 50 और ट्रेन का अनुभव के आधार पे कि नई गाड़ी बनाए, उसमें जो अनुभव आए उस अनुभव के आधार पे, उसके अनुभव के आधार पे 50 और गाड़ियों का प्रोडक्शन प्लान। जी, अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ लोग के पक्ष में हुआ, हाँ लोग के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।